हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मीन राशि फल मई 2023 के बारे में। मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों ये आने वाला समय 4 दिन के बाद से कैसा रहेगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने प्रथम भाव में कोई भी ग्रह को नहीं लिखा है। इसका अर्थ ये है कि अपने आप इसमें परमानेंटली चंद्रमा है। दूसरे भाव में सूर्य, गुरु, बुध, राहु 4 ग्रहों की युति है। तीसरे भाव में भी सूर्यदेव बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को कम जानने वाले हैं वो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो उनके शंका का समाधान करते हुए मैं बता दूं कि 14 मई तक सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च के और 14 मई के बाद सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल 10 मई तक कुंडली के तीसरे भाव में और 10 मई के बाद मंगल 10 मई तक कुंडली के चौथे भाव में और 10 मई के बाद कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे। मंगल भी 2 बार है। बाकी शुक्र पूरे महीने चौथे भाव में, केतु पूरे महीने अष्टम भाव में, शनि पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं सभी ग्रहों का फल। लेकिन जो भी लोग मीन राशि फल मई 2023 पढ़ना चाहते हैं, नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके सीधा ऊपर में आपको मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन दिखाई देगा। मीन पर में क्लिक करेंगे और आप मीन राशि फल मई 2023 पढ़ लेंगे, अथवा मंथली हॉरोस्कोप पर भी क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि आज जैसे कि एक बूढ़ी मैया ने कमेंट किया था कुंभ राशि वाले वीडियो पर में कि बेटा ये बताओ कि ये जो आप बताते हो ये चंद्र के आधार पे बताते हो या लग्न के आधार पे। मैं जो इस वीडियो को देखूं वो चंद्र राशि के आधार पर मैं देखूं या लग्न के आधार पर में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि मीन है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का लग्न भी मीन है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिसको अपना लग्न और राशि कुछ नहीं पता, यानी कि जन्म कुंडली का ही कोई अता पता नहीं है, तो वो लोग नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की नाम राशि मीन होगी वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी ये काम का वीडियो साबित होगा। देवी और सज्जनों, अब समय हमारे पास बर्बाद करने के लिए नहीं है, इसलिए अब चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। वैसे तो छठा भाव का मालिक है सूर्य, लेकिन फिर भी क्योंकि उच्च का बैठा हुआ है इसीलिए आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा? अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और पहले भी आप जो अगर दर्शक हैं पहले से तो जानते होंगे कि दूसरा भाव आपके धन, धान्य, संपत्ति का होता है। तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे देवी और सज्जनों कि
दूसरे भाव में जब उच्च का सूर्य है तो धन धान्य संपत्ति इसमें वृद्धि करना तय है 14 मई तक। 14 मई। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मई यानी कि 14 मई तक धन धान्य संपत्ति में तो वृद्धि होगी ही। आपको थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब दिखाई दे रही होगी। दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है। बहुत सारे लोग कुटुंब का अर्थ समझते हैं, कुनबे का अर्थ समझते हैं, नहीं समझते हैं कुछ लोग। तो आपको आसान शब्दों में बता दूं कि आपके परिवार का, आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनका होता है। तो दूसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ सूर्य, क्या दूसरे भाव में उच्च का बैठा हुआ सूर्य ये दर्शाता है कि परिवार के लोगों का भी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। परिवार के जो लोग हैं आपके साथ बहुत अच्छे संबंध का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। आपको परिवार के लोगों से खूब लाभ मिलेगा। आपको परिवार के लोगों से बहुत फायदा होगा। देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव जो है सो आपको परिवार के लोगों की जो संपत्ति है, अर्थात आपके पितर की जो संपत्ति है, अर्थात उसको आसान शब्दों में कहेंगे कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है, उसका भी भाव ये दूसरा ही होता है। जिसके कारण से देवी और सज्जनों, सूर्य आपके पैतृक संपत्ति में भी वृद्धि करेगा। सूर्य आपके पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा। और हो सकता है तो आप अगर किसी जमीन के लिए झगड़ रहे थे, मकान के लिए झगड़ रहे थे, अचल संपत्ति, गाड़ी वाहन के लिए, किसी भी प्रकार का जो आपके पूर्वजों का संपत्ति है, अगर उसके लिए आप झगड़ रहे थे, तो प्रभु की कृपा अगर हुई और जन्म कुंडली में भी संयोग अच्छा बैठा तो यहाँ पर मैं गोचर से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपके लिए अच्छा खासा लाभ तैयार करके दे देगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके जीभ पे बैठा हुआ है। आपका जीभ सिर्फ स्वाद ही नहीं देखता, आप जीभ के सहारे ही बोल पाते हैं। तो सूर्य क्या है आप सब जानते हैं कि सूर्य आग का गोला है। और आग का गोला कहाँ बैठ गया? आपकी जीभ पे बैठ गया। और आपकी वाणी पर जब आग का गोला बैठ गया तो स्वाभाविक है कि आपका वाणी भी तीखा ही होगा। आप कड़वे शब्दों का ही ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। आपके तीखे कड़वे शब्दों के कारण ऐसा संभव है कि आपका बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता है, आपका बना बनाया सारा काम बिगड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके दांत का भी होता है, आपके मुख का भी होता है। तो दांत में दर्द वगैरह है, मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी वगैरह है, तो उन सब में भी आपको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आँख से संबंधित अगर परेशानी है तो सूर्य देव उसको भी रिमूव करने का, दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। आपकी जानकारी तो होगी ही कि आठवां भाव ये बताता है कि कोई महान कष्ट आने वाला है, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है, लेकिन सूर्य की दृष्टि है और जिसके कारण से सूर्य उस महान कष्ट को, बड़ी विपत्ति को टुकड़ों में बांट देगा। जैसे कि एक इतना बड़ा शिला मान लो कि आपके सर पे गिरने वाला है, अगर गिर गया तो क्या होगा? आपका सर फट जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, नहीं? लेकिन इतने बड़े शिले को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, कभी इतना बड़ा गिर गया, कभी इतना बड़ा गिर गया, कभी इतना छोटा गिर गया, कभी कंकर में बांट दिया जाए और वो अगर गिरता है तो आपका शरीर उसे बर्दाश्त कर लेता है। देवी और सज्जनों, तो वही बात है, सूर्य जो है इस महान कष्ट को, बड़े कष्ट को, बड़ी विपत्ति को टुकड़ों में बांट देगा और फिर आपको वो ज़्यादा पता नहीं चलने देगा कि परेशानी कहाँ से और क्या आ रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जो लोग
तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं अथवा तंत्र मंत्र के अलावा भी किसी प्रकार के गुप्त विद्या की खोज में है, कोई गुप्त विद्या का साधना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी सूर्य जो है सो चमत्कारिक तौर पर में आगे बढ़ाएगा और सूर्य जो है सो आपको खूब लाभ देगा। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, उन लोगों की समस्या को भी सूर्य राहत पहुंचाएगा, कम करेगा। हो सकता है कुछ अपच वगैरह की समस्या आपको परेशान करे, तो थोड़ा सा भोजन पर में विशेष ध्यान और पानी ज़्यादा पीना आवश्यक है। सूर्य 14 मई के बाद कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा और छठे भाव का मालिक है, अर्थात सूर्य के कारण कुछ परेशानी तो होगी। अब क्या परेशानी होगी? 14 मई के बाद आपको छोटे भाई बहन को अथवा छोटे भाई बहन समान अगर किसी को आप मानते हैं तो उसको दुश्मन परेशान कर सकता है, उसके पीछे दुश्मन लग सकता है, आपके पीछे भी दुश्मन लग सकता है। देवी और सज्जनों, आपके पराक्रम में भी कमी लाने का प्रयास किया जा सकता है, आपके धैर्य को भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, आपको छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ भी टकराव की स्थिति को ये उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात और है। क्या है कि गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन भी आपके पीछे लग सकता है और वो धीरे धीरे, कहते हैं ना, जैसे धागा को ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो, धीरे धीरे वो धागा उस जगह को काट के फेंक देता है और पता भी नहीं चलता कि वो जगह कट गया। कहते हैं कि अगर कोई लकड़ी है, उसके भीतर में अगर घुन नाम का एक कीड़ा होता है, वो लग गया तो लकड़ी ऊपर से तो ऐसा ही दिखेगा कि बिल्कुल वैसा ही है, अंदर से पूरा खोखला कर देता है। यानी कि उसके बाद अगर आप एक बार अगर थोड़ा सा ताकत लगा दो तो वो लकड़ी टूट के चूर चूर हो जाता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य गुप्त शत्रु से परेशान करवाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए गुप्त शत्रु से संभलने की कोशिश करें, गुप्त शत्रु से बचने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वसन अंग से संबंधित, श्वास नली से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान करने का काम कर सकती है। आपको जो है इस समय में वो परेशान कर सकती है, इसलिए सर्दी, खांसी, जुकाम से बचने की अगर कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कान से संबंधित कुछ परेशानी हो सकता है तो सामने आ जाए। हो सकता है ऐसा कि आपके भुजा में जो बल है उसका सही इस्तेमाल ना होने दिया जाए। हो सकता है ऐसा कि जोश में होश खो दें आप, संभव है ऐसा। सूर्य की सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि भाग्य भरोसे ना बैठें, भाग्य भरोसे बैठने का समय नहीं है। उच्च विद्या जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिल सकती है। जांघ वगैरह में थोड़ा सा दर्द चोट हो लग सकता है, कूल्हे में थोड़ा सा दर्द चोट हो सकते हैं। जो दैवी शक्ति पर में रिसर्च कर रहे हैं, दैवीय शक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनको कुछ सफलता मिल सकती है। धर्म के प्रति जो है आपका आस्था थोड़ा सा हिल सकता है इस समय में, गुरु की भक्ति पर से विश्वास कम हो सकता है, ऐश्वर्य में कमी आ सकती है, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में भी कुछ परेशानी का देवी और सज्जनों सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है घर छोड़ करके दूर भी जाना पड़े। तो सूर्य का रिजल्ट जो है सो 14 मई से पहले तो अच्छा है, लेकिन 14 मई के बाद अच्छा नहीं माना गया है। देवी और सज्जनों, इसलिए आपको क्या करना है उपाय कि सूर्य के लिए संभव हो तो 14 मई के बाद दैनिक रूप से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एक माला जितना हो जाए जाप कर लिया करें। ना संभव हो तो रविवार को कम से कम कर लें, वो भी संभव ना हो तो सूर्य को कम से कम जल जरूर दे दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों,
हर मामले में सूर्य का समय निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। 14 मई से पहले बहुत अच्छा, 14 मई के बाद बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें तो बढ़िया रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, बात को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में 10 मई तक बैठा हुआ है। दूसरे और नवम भाव का मालिक चौथे भाव में बैठ गया। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 10 मई तक मंगल जो है सो आपको सुख में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। आपकी सुख किस प्रकार से बढ़ेगी, आप किस प्रकार से ज़्यादा सुखी होंगे, ऐसा प्रयास मंगल का रहेगा। माँ से, माता समान महिलाओं से एवं मातृ संपत्ति से, क्या क्या, माँ, माता समान महिला और मातृ संपत्ति, इन सब का 10 मई तक कुछ विशेष लाभ आपको मंगल देने की कोशिश करेगा। इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग कुछ बड़ा सोचने की वजह देगा आपको मंगल। आप कुछ बड़ा सोच सकते हैं, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, उन सब की वो परेशानी भी इस समय में दूर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्मभूमि से बहुत लाभ का योग है। आपको घरेलू सुख शांति की भी आपको प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा समय है। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर में देवी और सज्जनों, पति पत्नी के संबंध को बहुत मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। जीवन साथी के साथ संबंध बड़ा मधुरतम रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी मंगल बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में भी काम ठीक चलेंगे। काम वासना की पूर्ति होगी। पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो दूर होगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में देवी और सज्जनों, पिता तुल्य लोग, इनसे अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी पिता तुल्य लोग, इनसे अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी फायदे के योग हैं। सरकार से लाभ मिलेगा। रोजगार अच्छा चलेगा। अच्छे बुरे कर्म भी करेंगे। पिता की संपत्ति पर भी आपका हक होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। प्रशासन का लाभ मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे। ऊंचाई को छुएंगे। और अष्टम दृष्टि उच्च की, वो भी एकादश भाव पर में, तो आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। हर मामले में मंगल आपके लिए 10 मई तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। 10 मई के बाद मंगल कुंडली के पंचम भाव में, वो भी नीच का, कुंडली के पंचम भाव में नीच का मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित नहीं होगा। 10 मई के बाद क्या क्या बुरा रिजल्ट देगा? संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। संतान का सुख कम मिलेगा। आपके इष्ट की कृपा आप पर में कम हो सकती है। इस समय में तंत्र मंत्र साधना में आपकी सिद्धता आपको मिलना, आपको सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्रतियोगी परीक्षा अगर होने वाली है इस समय में 10 मई के बाद, तो मंगल चाहेगा कि वो अच्छा ना चले। कोई रिजल्ट आने वाला है तो मंगल का ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से वो रिजल्ट खराब हो जाए, एज एक्सपेक्टेड ना आए। आपका मैनेजमेंट खराब हो सकता है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में आपका लॉस लग सकता है। पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ परेशान कर सकती है। चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में, हर कार्य में रुकावट बाधा के योग बन सकते हैं। तंत्र मंत्र की अगर साधना कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा का कारण बन सकता है। किसी प्रकार की बड़ी परेशानी आपके सामने में आ सकती है। विदेश से भी कुछ धन लाभ का योग बन सकता है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि आपके आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, आमदनी की प्राप्ति,
बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलने के योग, और अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एकादश भाव के मामले में थोड़ा सा उच्च दृष्टि है तो बढ़िया फल मिल सकता है आपको, जैसे कि आमदनी में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति। बड़े भाई बहन सीनियर्स से कुछ फायदा आपको मिल सकता है यहाँ पर में, क्योंकि ये उच्च की दृष्टि है, मकर राशि में उच्च का मंगल हो जाता है। अष्टम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में है, तो खर्च ज़्यादा होना, भोग विलास में ज़्यादा खर्च करना, धन हानि के भी कुछ योग, नींद भी अच्छी आने में परेशानी, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव के चक्कर में, केस मुकदमे के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कारावास के योग बन सकते हैं, बंधन के योग बन सकते हैं, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो सकता है, शारीरिक तौर पे नुकसान हो सकते हैं, आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। तो मंगल के मामले में इन सब मामलों में सावधान रहें, क्योंकि मंगल आपको 4 जगह दृष्टि डाल रहा है। 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, जिसमें से 3 जगह बुरा रिजल्ट दे रहा है, 1 जगह जो है आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मंगल के लिए संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें, और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के बाद देवी और सज्जनों बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में आप देख रहे हो कि चौथे और सप्तम भाव का मालिक है। चौथे और सप्तम भाव का मालिक होकर के बुध बैठा हुआ है कहाँ, तो कुंडली के दूसरे भाव में। साथ में कौन है, तो साथ में है सूर्य, साथ में है गुरु, साथ में है राहु, ये सब बुध के साथ है। लेकिन दूसरे भाव में बैठा हुआ बुध आपको अच्छा रिजल्ट देने की हर संभव प्रयास करेगा। आप कहेंगे क्या देगा, तो उसको समझिए। आपके आनंद में वृद्धि कर देगा, मन अंदर ही अंदर आनंदित महसूस होगा। राम रमैया राम रमैया, भक्ति से आनंदित हो अथवा शक्ति से आनंदित हो अथवा सांसारिक सुख से आनंदित हो, अंदर से मन आनंदित रहेगा। देवी और सज्जनों, धन और आभूषण के प्राप्ति का भी योग है। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको आभूषण का सुख भी प्राप्त होगा। हे दर्शकों, इस समय में आप अपनी भाषण कला से, अपने बोलने की कला से किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ सम्मोहित करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। विद्या में आपका और उन्नति होगा, उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होगी, और सगे संबंधियों के माध्यम से भी धन के प्राप्ति का योग बनेगा। नहीं, बहुत अच्छा संयोग बुध बना रहा है। बुध के बाद देवी और सज्जनों, देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति भी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में बैठा हुआ देव गुरु बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देगा। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में मेष राशि में, मित्र राशि में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति आपके लिए धनागमन का स्रोत बनाएंगे। कुटुंब में सुख और समृद्धि बढ़ने का योग बनाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए बता दूं कि इस समय में आपके परिवार में किसी भी प्रकार का मंगल कार्य, संतान के तरफ से अथवा जीवन साथी के तरफ से किसी प्रकार की खुशखबरी मिलने की भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शत्रु स्वयं आपसे संधि करना चाहेगा। शत्रु का स्वयं ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपके साथ मिल करके संबंध को और अच्छा बनाया जाए। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपकी ख्याति और बढ़ेगी, आपकी रुचि परोपकार और दान में और बढ़ेगी। आप जो है सो दान पुण्य खूब करेंगे। परोपकार इस समय में अच्छा खासा कर सकते हैं। चल संपत्ति जैसे कि कैश, सर्टिफिकेट आदि में भी वृद्धि होने की खूब संभावना है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति का रिजल्ट हर मामले में आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों,
बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में शुक्र का बैठना ये दर्शाता है कि आपके मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सभी इच्छा पूर्ति के योग बना रहे हैं शुक्र देवता पूरे महीने। देवी और सज्जनों, धन की प्राप्ति के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। वैभव विलास की सामग्री तथा वाहन आदि की प्राप्ति। वैभव, भोग, विलास की सामग्री तथा वाहन आदि के प्राप्ति का भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आपके लिए सगे संबंधियों से भी अगर किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो वो भी प्राप्त होगा। सामान्य जन से भी आपका संपर्क बढ़ेगा तथा प्रेम बढ़ेंगे। शरीर तथा मन दोनों प्रफुल्लित होगा, दोनों ही आपका अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, तो बढ़िया रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12वें भाव में बैठा हुआ शनि अपने ही राशि में है, फिर भी अच्छा फल नहीं देगा। आप कहेंगे कैसे? तो महर्षि कहते हैं कि शनि का 12वें भाव में बैठना आपको अपने कुटुंब से दूर करना हुआ, आपको अपने परिवार से दूर करना हुआ। देवी और सज्जनों, संबंधियों तथा प्रतिष्ठित लोगों से भी मतभेद की स्थिति को ये उत्पन्न कर सकता है। आप लोगों के बीच में ये दूरी बनाने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यर्थ का धन, फालतू का धन आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। व्यर्थ बिना मतलब फालतू जिन चीज़ों में नहीं करनी चाहिए उसमें आपका पैसा जा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं, स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी आ सकती है। हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। दूर स्थानों की यात्रा भी करना पड़ सकता है जो सुखद साबित नहीं होगा। देवी और सज्जनों, कुछ दुख उठाना भी पड़ सकता है। कुछ भी हो, भाग्य पतन का भय रहता है। भाग्य पतन अर्थात भाग्य का सहयोग ना मिलना। भाग्य भरोसे शनि आपको फायदा नहीं लेने देगा। 7, 8, 9 और 10वीं दृष्टि है शनि की कुंडली के 9वें भाव पे भाग्य पर में, इसलिए भाग्य पतन का योग ये बना रहा है। देवी और सज्जनों, यह समय आपके बच्चों के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। उनको भी विशेष परेशानी, आपको भी संतान के कारण किसी न किसी कारणवश जिसमें संतान जुड़ा हुआ है विशेष कष्ट हो सकता है। मन में डर, भयभीत हो सकते हैं आप, जो अच्छा नहीं है। शनि के लिए संभव हो पाए देवी और सज्जनों तो आप ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का शनिवार के दिन एक माला जरूर जाप करें। नहीं एक माला संभव हो तो जितना संभव हो 5 बार, 10 बार, 20 बार उतना बार जरूर कर लें शनिवार के दिन। राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। राहु जब कुंडली के दूसरे भाव में गोचर बस आ जाए तो धन का अकस्मात अचानक से हानि करवा देता है। रैंडम लॉस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा जो हमने बनाया था, हमारे पास जो गुरु के कारण, बुध के कारण, सूर्य के कारण आया था, वो रैंडम आखिर कहाँ चला गया, कैसे ये नुकसान हो गया, आपको समझ में ही नहीं आएगा। देवी और सज्जनों, तो विशेष सावधान रहें। आपके लिए यहाँ बैठा हुआ राहु अपने ही परिवार के लोगों के साथ किसी न किसी बात पर में अनबन करवाने का प्रयास कर सकता है। विद्या से आपकी रुचि कम कर सकता है। दुश्मनों की संख्या को बढ़ा सकता है और आँख से संबंधित परेशानी भी दे सकता है। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का बुधवार के दिन जरूर 5-10 बार जाप करें। केतु कुंडली के अष्टम भाव में। देवी और सज्जनों, केतु का कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ बैठना अक्षमा धनहानि का ये भी योग बनाता है, रैंडम लॉस का। विदेश यात्रा की संभावना भी कुछ रहती है, लेकिन पैखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी ये आपको दे सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, तो ये थी राहु केतु की कहानी।
जो भी बताई, केतु के लिए भी संभव हो तो ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।